आप किसी के दिल में जबरदस्ती जगह नहीं बना सकते, ना बार बार मैसेज करके, ना हर वक्त अवेलेबल रहकर, और ना ही जरूरत से ज्यादा अच्छा बनकर। सच्चाई थोड़ी कड़वी है, लेकिन जितनी जल्दी आप इसे समझ जाते हैं उतनी जल्दी गेम आपके फेवर में आ जाता है। आप किसी को यह मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपको चाहे, लेकिन आप ऐसा एहसास जरूर पैदा कर सकते हैं जो वो भूल ही ना पाए। और जब आप ये सही तरीके से करते हैं तो आप उसके लिए एक ऑप्शन नहीं रहते, आप वो इंसान बन जाते हैं जो उसके दिमाग से निकलता ही नहीं। ये कोई ट्रिक नहीं है, कोई चाल नहीं है, ये इंसानी दिमाग का खेल है, साइकोलॉजी है, जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। और इस वीडियो के आखिर तक आपको साफ समझ आ जाएगा कि वो आपको याद क्यों नहीं कर रही और इसे कैसे बदला जा सकता है। तो सबसे पहले सीधी बात करते हैं, वो आपको याद क्यों नहीं कर रही। अगर आपके दिमाग में यह आता है कि शायद मुझ में ही कमी है, तो थोड़ी देर रुकिए, क्योंकि असली वजह यह नहीं है। जरा अपनी सिचुएशन याद करो। आप मैसेज करते हो, रिप्लाई देर से आता है। आप मिलने को बोलते हो, वो बिजी हो जाती है। बात करती है, लेकिन बस फॉर्मल तरीके से, ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई वार्मथ, बस एक ठंडी सी एनर्जी। और फिर आपने क्या किया? आपने और कोशिश शुरू कर दी, और ज्यादा अच्छे बन गए, और ज्यादा अवेलेबल हो गए, हर वक्त रेडी, हर वक्त प्रेजेंट। लेकिन रिजल्ट? उसकी इंटरेस्ट और कम हो गई। अब सुनो असली सच्चाई। जिस लड़की को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो और जो पहले से आप में इंटरेस्टेड नहीं है, उसके बारे में जो आपको सिखाया गया है उसका 80% हिस्सा गलत है। आप जितना ज्यादा उसे अपनी वैल्यू दिखाने की कोशिश करते हो, उतना ही वो ये मानने लगती है कि आपकी कोई वैल्यू है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पर्सपेक्टिव से देखो, आप हमेशा अवेलेबल हो, आपका अटेंशन हमेशा रेडी है, आप में कोई स्कैर्सिटी नहीं है। और इंसान की नेचर क्या है? वो उसी चीज की तरफ खींचता है जो रेयर हो, जो इजीली ना मिले। आज की दुनिया में उसके पास अटेंशन की कोई कमी नहीं है। इंस्टाग्राम पर मैसेजेस, स्नैपचैट पर स्ट्रीक्स, हर जगह लाइक्स, हर दिन कॉम्प्लीमेंट्स, हर तरफ से लोग उसकी तरफ खींच रहे हैं। और आपकी कोशिशें बस उसी भीड़ का हिस्सा बन जाती है। उसका दिमाग ओवरलोड हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली कुछ लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देती है। और दुख की बात, आप भी उसी लिस्ट में आ जाते हो। लेकिन ध्यान से समझो, वो आपको इसलिए इग्नोर नहीं कर रही क्योंकि आप बेकार हो। वो आपको इसलिए इग्नोर कर रही है क्योंकि आपने उसे आपको नोटिस करने का रीजन ही नहीं दिया। आप उसके लिए कॉमन बन गए हो। और जब कोई चीज कॉमन हो जाती है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो अब सवाल आता है, अगर ज्यादा देने से वो दूर जा रही है तो ऐसा क्या करें कि वो आपको याद करे? यही से असली गेम शुरू होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर ये बातें आपको सही लग रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हां, अगर आप सच में खुद पर काम करना चाहते हो तो तसीब भाई की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम रियल बदलाव पर काम करते हैं। अब ध्यान से सुनो। पहला और सबसे पावरफुल कदम, उसकी नजरों से धीरे धीरे गायब हो जाओ। ध्यान रहे, ये कोई ड्रामा नहीं है। ना ब्लॉक करना है, ना कोई इमोशनल मैसेज भेजना है, ना कोई अनाउंसमेंट। बस क्वाइटली उसकी डेली लाइफ से बाहर निकल जाओ। मतलब, ना रोज के मैसेजेस, ना हर स्टोरी पर रिएक्शन, ना हर वक्त अवेलेबल रहना। बस कहीं छुप जाओ। मगर वो सडनली महसूस करेगी। आज की डिजिटल दुनिया में किसी की ऑनलाइन प्रेजेंस से गायब होना रियल लाइफ से गायब होने से ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये एक हैबिट तोड़ देता है। वो आपके मैसेजेस की आदी हो चुकी थी, आपके नोटिफिकेशंस की आदी थी, और अचानक सब खत्म। और इंसानी दिमाग एक चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता, अधूरापन। जब कोई चीज अचानक गायब होती है तो दिमाग उसे समझने की कोशिश करता है, और वहीं से क्यूरियोसिटी शुरू होती है। लेकिन यहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि बस गायब हो जाओ और काम खत्म। नहीं, अगर आप गायब होकर घर में बैठ गए, उसकी प्रोफाइल बार बार चेक करने लगे, तो कुछ नहीं बद
लेगा। आपको एक चीज बनानी पड़ेगी, एक ऐसी जिंदगी जो भरी हुई हो। दोस्तों के साथ वक्त बिताओ, अपने काम पर ध्यान दो, जिम जाओ, नई स्किल्स सीखो, नई जगह एक्सप्लोर करो। मतलब आपकी लाइफ में मूवमेंट होना चाहिए। और जब वो ये नोटिस करती है कि आप उसकी बिना भी परफेक्टली फाइन हो, तो उसके दिमाग में दो थॉट्स आते हैं। ये मेरे बिना भी खुश है, रुको, ये इतना बिजी किसके साथ है? और दूसरा सवाल, यही आपका जैकपॉट है। अब इसमें एक और चीज ऐड करो, सोशल प्रूफ। अपनी जिंदगी के मोमेंट्स शेयर करो, लेकिन फेक नहीं। लोगों के साथ फन मोमेंट्स, रियल एक्सपीरियंसेस। अगर उसमें गर्ल्स भी हो तो और अच्छा, लेकिन दिखावा मत करो, क्योंकि फेक चीजें जल्दी पकड़ी जाती हैं। अब एक और पावरफुल चीज, एंकर्स क्रिएट करो। मतलब ऐसी चीजें जो आपको उससे जोड़े। कोई खास गाना, कोई इनसाइड जोक, कोई यूनिक बात, कोई ऐसी याद, ताकि जब भी वो चीज उसके सामने आए, आप ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में आ जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका माइंडसेट। जब आप उससे दूर होते हो, तो वो सिर्फ आपका अटेंशन मिस नहीं करती, वो उस फीलिंग को मिस करती है जो आप उसे महसूस करवाते थे। इसलिए अपने अंदर वो चीजें डेवलप करो जिससे वो सोचने पर मजबूर हो जाए। अब आखिरी और क्रूशल पार्ट, वापसी कब और कैसे करनी है। जल्दी नहीं, पहले मैसेज पर नहीं, 2 दिन में नहीं, उसे आपकी कमी महसूस करने दो। सिचुएशन के हिसाब से 2 से 6 हफ्ते। और जब वापस आओ, तो वही पुराने इंसान बनकर मत आना। थोड़े बदले हुए, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा ग्राउंडेड। ना कोई एक्सप्लेनेशन, ना कोई अपॉलॉजी, बस एक ऐसा एनर्जी जो कहती है मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं, और अगर तुम उसमें आना चाहो तो वेलकम हो। यहीं पर खेल पलटता है, इनडिफरेंस इंटरेस्ट में बदल जाती है। और याद रखो, ये सिर्फ उसे वापस लाने का तरीका नहीं है, ये खुद को उस लेवल पर ले जाने का तरीका है जहां से लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाते। अगर ये बातें आपको सच में अंदर तक लगी है, तो कमेंट में वैल्यू जरूर लिखना। और चैनल तसीब भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सफर यही खत्म नहीं होता, अभी तो शुरुआत है भाई।